नबियुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ की पाकीज़ा रहल पर जलवा फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत, जुमला मुहाफिज़ीन मसलके आला हज़रत, हाज़रीन अहले सुन्नत, पर्दा नशीन, इज़्ज़त माब ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए हम और आप निहायत ही अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत माब में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। बावाज़े बुलंद जिसे जो दुरूद याद है अपने आका की बारगाह में भेजें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात मोहतरम अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने किसी शायर की शायरी नहीं, एक आशिक की आशिकी पढ़ी है। शायर तो हर गली, हर कूचे, हर बाजार, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर तिराहे, हर होटल पे मिल जाएगा। नबी का आशिक कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी को मिला करता है। और आला हजरत अज़ीमुल बरकत साथ को कहते हैं कि आज दुनिया उन्हें समझने की कोशिश कर रही है। मियाँ एक बात जहन में याद रखिएगा कि आला हजरत किसी अगरबत्ती बेचने वाले मौली साहब का नाम नहीं है। अहमद रजा उस आशिक़े रसूल का नाम है कि जब आला हजरत ने इश्क की चादर से सर निकाला है, दुनिया ने तो मियारे शायरी को इतना घटिया और इतना गंदा कर दिया है कि जिसकी कोई बात ही नहीं। आज का जब कोई शायर कलम उठाता है तो लिखता है, उसके शायरी की हद परवाज होती है चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, सितारों की चमक, फूलों की महक, गुंजों की चटक, कलूटी महबूबा की गली, सड़े झील का गंदा पानी। लेकिन एक आशिक़े सादिक जब अपने इश्क की चादर से सर निकालता है तो यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले। जबरदस्ती तो नहीं बिठाया गया है मेरे भैया। अरे जरा हाथों को उठा के अब तो बोल लो, लहके लब्बैक या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर इश्क की चादर से निकले तो यूं लिखे, या रसूल अल्लाह मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर जब इश्क की चादर से सर निकाले तो यूं लिखे, या रसूल अल्लाह जहां बानी अता कर दे, हरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। माशाअल्लाह आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर उलमाए इकराम का जम्मे गफीर है। इन मुबारक चेहरों की ज़ियारत करें, अपने नेकियों की ज़ंबील बावज़न फरमाएं। वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं बल्कि गर्दनगीर है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से भाई ज़िया यज़दानी साहब क़िबला का वक्त खराब हो और आप हज़रात उनके इंतजार में बैठे हैं तो आप बगैर सुने चले जाएं। 15 से 20 मिनट का वक्त लूंगा, लेकिन इतनी ही देर में मैं अपने दिल से निकले हुए एक एक पैगाम को आपके दरमियान रखूंगा। सुनने का मिजाज है आप तमामी हजरात का, सुनेंगे ना। ये मुजाहिद भाई की मोहब्बतें हैं जो दावत मोहब्बत पर लब्बैक कहता हुआ हाजिर आया। हजरत कारी अजमेर अली साहब क़िबला की शफ़क़तें शामिल हाल रही। फ़कीर कादरी पहली बार आपके दरबार में हाजिर है। जरा आप सुनने का मिजाज बना ले तो मैं सुनाने का मिजाज बना लूं। एक मर्तबा मदीने की सरकार में अपने हाथों को उठाएं, पूरी जिम्मेदारी के साथ आवाज लगाकर अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। पूरा मजमा अपने सीने की ताकत का इस्तेमाल करके कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक एक शख्स का हाथ उठा होना चाहिए, इसलिए कि ये नारा कोई आम नारा नहीं। जरा हाथों को उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। महज ये नारा नहीं है,
संविधान का सबसे अहम पार्ट है। इस नारे को अपने नस्लों के वजूद में उतार दो, अपने बेटों के घुट्टी में पिला दो, इसलिए कि इस नारे का पावर इतना मजबूत है कि दुनिया ने अपने माथों की निगाहों से देखा है। और जिसे यकीन ना आवे, तारीख के सफाहात पलट कर देख ले, इतिहास का पन्ना उलट कर देख ले, हिस्ट्री का पेज खंगाल कर देख ले, ये लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर क्या है, तो एक एक पन्ना चीख चीख कर गवाही देता है कि या रसूल अल्लाह का पावर तो ये है कि वक्त का अबू बकर लगा दे तो सिद्दीक़ अकबर हो जाए, उमर लगा दे तो फारूक आज़म हो जाए, अली लगा दे तो फातिह खैबर हो जाए। तभी तो सुन्नी कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। अरे अब तो लगाओ नारा यार। वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुनिया जानती है कि जब घर में कोई फंक्शन होता है तो इंसान कितना थका और मांदा हो जाता है। दुनिया जानती है किस कदर इंसान परेशान हाल हो जाता है। लेकिन ये इश्क़े रिसालत की गर्मी है साहब, जो नबी के गुलामों को रात के किसी भी हिस्से में मुर्दा नहीं होने देता। ये नबी के गुलामी की गर्मी है। और आखिर ये गर्मी हमें बाकी कैसे न रहे, ये गर्मी हमें किसी दुनियादार से नहीं, बहराइच के सैयदे सालार से मिला है। जिन पर एहसान हो मसूद गाजी का हाथों को उठा के कह दो सुभान अल्लाह। जिन जिन के घरों के चूल्हे उनके सदके पे जल रहे हो कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मसूद गाजी उस जात को कहते हैं साहब जिसने बहराइच की सरजमीन और पूरे अवध के इलाके के इस्लाम के शहजादों के दिलों से डर निकाल कर उन्हें निडर बना दिया और अपनी जान को हथेली पे रख करके मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी में जीने का हुनर सिखा दिया। सारी दुनिया कहती है जुल्म की दुनिया में मेरे आंधियां चल गई कि अब लोगों की निगाहें मसूद गाजी के रोज़े अक़दस तक पहुंच चुकी है। किसी पागल ने कहा था हम उनकी ईंटें उखाड़ कर इधर फेंकेंगे उधर फेंकेंगे, उनकी मजार को नीस्तो नाबूद कर देंगे। तब आज़म खान नूरी ने कहा था मियां अरे डरना नहीं, इसलिए कि मिन्नतें बहुत जगह मांग चुके हैं, हाथ बहुत गलत जगह डाल दिए हो, मुराद इसी चौखट पर पूरी हो जाएगी। अरे वाह 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 वाह। बहुत सही मुराद यही पूरी होगी। और जो कोई कहे हम उखाड़ कर फेंक देंगे तो बता देना अम्मा ने दूध पिलाया है तो आओ, इसलिए कि जिन पागलों का इलाज कहीं नहीं होता उनका इलाज जंजीरी गेट पर हो जाता है। जरा हाथों को उठा के लहरा के दीवानों की दीवानगी दिखाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सैयदे सालार मसूद गाजी, दयारे सैयदे सालार मसूद गाजी, इश्क मोहब्बत जनाब अल्लामा आज़म खान नूरी। पूरे हिंदुस्तान का सब ये कारी ज़िया यज़दानी साहब, कारी इसराइल मसूदी साहब करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन बड़ों के पीछे पीछे इनके कदम के निशान को देखते हुए मैं भी चल रहा हूँ। लेकिन पूरी दुनिया में हमने देखा और जहाँ जहाँ मैं गया जब भी लोगों ने पूछा कहाँ रहते हो, हमने कहा बहराइच शरीफ। तो कसम खुदा की बहराइच शरीफ की निशानी आज तक किसी ने किसी हवेली को नहीं बताया, किसी मालदार की तिजोरी को नहीं बताया, किसी के बंगले को नहीं बताया। बहराइच की शनाख्त किसी की गाड़ी से नहीं हुई, बहराइच की शनाख्त किसी की हवेली से नहीं हुई, बहराइच की शनाख्त किसी की तिजोरी से नहीं हुई। जब जब हमने बताया हम बहराइच शरीफ से हैं तो दुनिया ने हमसे यही पूछा वही बहराइच शरीफ जहां हजरत सैयदे सालार रहते हैं। पता ये चला बहराइचियों, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम। बातें मुझे बहुत करनी थी भाई। मुजाहिद साहब किबला
को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जहाँ दुनिया मस्त होती है बेटों की शादियों में, रंगीनियों में, जहाँ दुनिया बेटों की शादी होती है, अगर पैसे आ जाते हैं तो पगला जाते हैं लोग। पूरा इलाके के जितने लफंगे लड़के होते हैं आ जाते हैं। मुजाहिद भाई बेटे की शादी है, आओ मिलकर के कुछ ऐसा करें कि पूरा इलाका याद रखे। अब मुजाहिद भाई कहते हैं क्या करें, तो कहा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पिंडाल तुम्हारा होगा, लाइट तुम्हारी होगी, जगह तुम्हारी होगी, तख्त तुम्हारे होंगे। मुजाहिद भाई इंतजाम तुम कर दो, हम दोस्त भर मिलकर पैसे जमा करेंगे, एक बेहतरीन जाकर के कोई कंपनी का नाच बनवाएंगे, लेकर के आएंगे तुम्हारी बाप बस्ती में करवाएंगे, पूरे इलाके में तुम्हारा रोला हो जाएगा, पूरे इलाके में तुम्हारा चर्चा हो जाएगा कि मुजाहिद भाई की शादी में फला फला जगह से आने वाली वैसिया नाच कर गई थी, ऐसे ठुमके लगा रही थी कि आज तक किसी ने देखा नहीं है। लेकिन वाह रे मुजाहिद भाई और वाह रे इस्लाम के शहजादे, नबी का जो सच्चा गुलाम होता है, जब बेटे की शादी होती है, घर में खुशी का माहौल होता है, तो अपने नबी के जिक्र की महफिलें सजाते हैं। दुनिया ने देखा था तो कहा सुनो सुनो, अकलमंदी तो इसमें है, पैसा कमाओ तो बेटों के लिए, हवेली बनाओ तो बेटों के लिए, तिजोरी में माल जमा करो बेटों के लिए। ये कौन सी अकलमंदी है? दौलत तुम कमा रहे हो, खून पसीना तेरा चल रहा है, मेहनत तुम कर रहे हो, और जब पैसे जमा हो जाते हैं तो मिलादे मुस्तफा सजाते हो, कभी जिया इस्लानी को बुलाते हो, कभी कारी रजी उल्लाह को बुलाते हो, कभी कारी रफी उल्लाह को बुलाते हो, कभी कारी जो है इस्राइल मसूदी को बुलाते हो, और फिर इनसे नबी की अजमत पर तज़किरा सुनते हो। कभी 100 के लुटाते हो, कभी 200 के लुटाते हो, कभी 10 के लुटाते हो। ये कौन सी अकलमंदी है? तब नबी के गुलाम ने सीना ठोकर कहा था, मियां कान खोल कर सुन लो, हम नबी के दीन के शहजादे हैं, और अपना मिजाज तो ये है कि हमें ये तरबियत किसी फिरौन ने नहीं दी है, हमारी तरबियत करबला के हुसैन ने की। इसलिए हम अपनी दौलत मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करते हैं। और नबी के दीन के शहजादों की शान तो ये है साहब, नबी के दीन के शहजादों की शान तो ये है, ये दौलत की क्या हकीकत है। हम तो अपनी गर्दन भी मुस्तफा के नाम पर कटाने को तैयार हैं। अरे बोलो ना, कटाने को तैयार हो कि नहीं? तो पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब आजम खान नूरी तुमसे रुक करके एक सवाल करना चाहता है। कारी इस्माइल साहब किबला और अरबाब मिंबर अगर अपनी मोहब्बतों और शफकतों की उंगलियों से मेरे खिताबत के जुल्फों को संवार दें तो मैं कामयाब हो जाऊं। जरा हाथों को उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नहीं मिला हमें? किस चीज की कमी रह गई मेरे पास? खुदा मिला तो वो खुदा मिला जिसे बंदे ने बनाकर बाजार से बेचकर खुद खरीद कर नहीं लाया। खुदा तो वो मिला है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। नबी मिला तो नबियों का ताजदार मिला, दीन मिला तो मजहब इस्लाम मिला, किताब मिली तो उम्मुल किताब कुरान मजीद मिली है। क्या नहीं मिला हमें? हमें सैयदे सालार मिले, हमें गरीब नवाज मिले, हमें महबूबे इलाही मिले, हमें साबिरे कलियरी मिले, हमें मखदूमे किचौछा मिले, हमें वारिसे पाक देवा मिले, हमें सरकाराने मसौली मिले। हमें क्या नहीं मिला? कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी तेरी झोली में है, अलाउल हक मंडवी तेरी झोली में है। क्या नहीं मिला हमें? सारी इज्जतों का अमामा तेरे सर रखा गया, तकद्दुस की पगड़ी तेरे सर बांधी गई, इज्जतों का अमामा तेरे सर रखा गया, अजमतों की दस्तार तेरे सर बांधी गई। इस्लाम के बेटों ने अपने रब से जब मांगा है, रब ने उसे अता किया है, जैसा मांगा है उससे अरफ़ो आला अता किया है, जिस तरीके से मांगा है रब ने बढ़ा करके अता किया है। ए लोगों, मुझे क्या नहीं मिला? इज्जत मुझे मिली है, अजमत मुझे मिली है, तकद्दुस मुझे मिला है, क्या नहीं मिला मुझे? लेकिन अफसोस के साथ आजम खान नूरी को अर्ज करना पड़ रहा है, आज इस्लाम के बेटों ने न जाने कहां अपने आप को ले जाकर गर्क कर दिया। आज मैंने अपनी इज्जतों की दस्तार उतार दी है, गैरों के जूतियों में रख दिया है, इज्जतें कहां तलाशी गई? मस्जिदों के दरबार छोड़ दिए गए, खानकाहों की चौखटों से दूर हो गए हो, मस्जिद मदरसों के दामन को छोड़ दिए हो, आलिमों के पास बैठना उठना छोड़ दिए हो। आज इज्जतें कहां तलाशी गई है? किसी ने शराब के प्याले में तलाशी है, किसी ने सुलगते चिलम में तलाशी है, किसी ने जहेज के कटोरे में तलाशी है, किसी ने बारात की नौटंकी में तलाशी है। आज इज्जतें कहां तलाशी गई? किसी ने नाचने वालियों के ठुमकों में तलाशा है, लेकिन नूरी को लेने दिया जाए। वो पीरपुर गिरदो नवाह से आए हुए जिंदा दिल मुसलमान
चिलम में नहीं है, ताश के पत्तों में नहीं है, जहेज के कटोरे में नहीं है, बारात की नौटंकी में नहीं है, नाचने वालियों के ठुमके में नहीं है। हमारी इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को, कहते या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा आज़म खान पूरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। तवज्जो चाहता हूँ, क्या नहीं मिला हमें, मगर मुसलमान की गरीबी देखना है साहब तो जुमा के दिन मस्जिद में देख लीजिए। चंदा का डब्बा फिराया जाता है, कारी रजीउल्लाह साहब ऐसे लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया, पूरी मस्जिद का सन्नाटा। हाँ, कुछ पंखा देखते हैं, कुछ बल्ब देखते हैं, कुछ नियत मान लेते हैं, कुछ तो बड़का अकलमंद है अखियां बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं, और कुछ इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लगता है कारून का खजाना जेबों में छुपाए हैं। डीजे वाले को और इनकी शादी देखना है, अगर इनकी मालदारी देखना है, इनकी अमीरी का रोला देखना है तो मुसलमान की शादी देखो। डीजे वाले को 15,000 पे बंधवाया है तो 15,551 इनाम दे रहा है। कह रहे तुम भी क्या याद रखोगे कौन से हातिम ताई के खानदान में नाचने गया था। गोला वाले को 15-20 हजार पे बंधवाया है तो 786 बढ़ा के दे रहा है। गोला वाला हैरत में पड़ गया, कभी नहीं मिला, तुम काहे दे रहे हो, तुम्हारा हक है। तुम्हारे गोला चटैया में इतना दम था, वीरपुर से 5 भैंस सुबह गायब हो गई, अभी तक नहीं मिली। बात आई मौली साहब जो निकाह पढ़ाए। हजरत आपका पूरी आबादी में सबसे बड़ा मसलूम कोई शख्स होता है तो मौलवी होता है, जिसकी बीवी न सुने, बच्चा न सुने, गांव वाले न सुने, कुत्ता न सुने, वो आके मौलवी को सुना के जाता है। माफ कीजिएगा मैं वो मौलवी साहब नहीं हूँ, हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर जाओ। जन्नत आजम खान के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की। जन्नत तब मिलेगी जब हुजूर राजी होंगे। हजरत आपका अब मौलवी ने कहा सुनो, इस्लाम ने जो रखा है शरीयत के हिसाब से है वो 25,000 है इस वक्त निकाह पढ़ा, वो तो तुम्हारा बाप भी नहीं देगा। लेकिन हजरत कमेटी ने तय किया है वो 2500 रुपया है। ये 2500 की रकम सुने तो लड़का का बाप जैसे कौड़िल्ला आके निकाल के कहता लूट ले, सारी लूट फातिया मौलाने तो मचाए। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है दिखाओ। हजरत अल्लामा कारी रज़िउल्लाह ने पकड़ी कलाई, कहा मलून अगर 2100 रुपया शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये बोला, ये 250 बाराती और ये अपाची कहाँ लिखी है। मौलवी को 50 रुपया ज्यादा देना पड़ गया तो शरीयत ज्यादा। मौलवी को 50 रुपया ज्यादा देना पड़ा। 3 दिन से घर का एक फर्द नाच रहा है तो शरीयत याद नहीं आई थी। 4 दिन से रत जगह के नाम पर घर की औरतें मर्दों का कपड़ा पहनकर दरोगा बन बन कर नाची है बेहूदे को, तब शरीयत याद नहीं आई। मामा फूफा चाचा डीजे के पीछे जमीन पर लोड कर नागिन डांस कर रहे हैं, तब कहां मर गए थे, तब शरीयत याद नहीं आई। कलेजा हिला देने वाला डीजे लेकर आया है पूरे इलाके में मुकाबला करने के लिए, तब शरीयत याद नहीं आई। मौलवी को 50 ज्यादा देना पड़ा, अब शरीयत याद आ गई। अमक कहां हो, कौन सी गफलत के चादर तले खुद को दफन कर चुके हो। बाहर निकल कर दे, बाहर निकल कर दे। तेरी बेटियों की अजमतों को लूटने के लिए पूरी मंडी सजा दी गई है। तेरी बच्चियों को इर्तिदाद के भाड़ में झोंका जा रहा है। तेरे बच्चे मस्जिदों से दूर भागकर शराब पीकर नालियों में लौटने लगेंगे। तेरे बेटे आलिमों की दस्तबोसी से हट चुके हैं। इनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई नाचने वालियों के ठुमकों पे उड़ाई जा रही है।
कहां गए हो आप, कहां मस्त हो? हम मस्त हैं बेटा बेचने में, हम मस्त हैं औलाद को मंडी लगाकर जानवरों की तरफ फरोख्त करने में, हम मस्त हैं 2.5 कुंटल हड्डी खोरी के तमाशे में, हम मस्त हैं 15 तरीके के स्टार्टर में, हम मस्त हैं 6 तरीके के शरबत में, हम मस्त हैं 5 तरीके के नाश्ते में, हम मस्त हैं बहुत बड़े पंडाल रंग महल को खड़ा करने में, हम मस्त हैं दुनिया की रंगीनियां दिखाने में। लेकिन याद रखिएगा, ये तेरी हड्डी खोरी, ये तेरी बारात की रवानगी, ये तेरे डीजे पे ठुमकने तेरे नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या वजह है? आज तेरी माओं के कोख से पैदा होने वाला बेटा नचनिया पैदा हो रहा है, गवैया पैदा हो रहा है। क्या वजह है कि तेरे माओं के कोख से पैदा होने वाला बच्चा मस्जिद का नमाजी नहीं पैदा हो रहा है, मैदानों का गाजी नहीं पैदा हो रहा है, हाँ बैतुल्लाह का हाजी क्यों नहीं पैदा हो रहा है? उसकी वजह सिर्फ एक है, तुमने अपने बेटियों के किरदार से किरदार खातून जन्नत निकाल दिया। तुमने अपने बेटियों की तरबियत नाचने वालियों के तर्ज अमल पर किया है, गाने वालों के तर्ज अमल पर किया है। अब अगर मिंबर शरीफ से दुआएं मिल जाएं तो आजम खान नूरी एक अहम पैगाम रख दे, अरे बेटियों की तरबियत करने वालों आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। अपने बेटियों की तरबियत करनी है तो किसी नाचने वाली के तर्ज अमल पर मत कर, किसी ठुमकने वाली के तर्ज अमल पर मत कर, इसलिए कि तुझे अपने बेटे की तरबियत करके उसे तस्लीमा नसरीन नहीं बनाना है, उसे तो कनीज़ फातिमा बनाना है। अगर तरबियत करने का जुनून है तो आओ निकलो मैदान में, अपने बेटियों के किरदार में किरदार सैयदा फातिमा डाल दो, उनके वजूद में तेवर सैयदा ज़ैनब डाल दो, उनके आंखों में हजरत सकीना के आंखों की हया डाल दो, उनके वजूद में हजरत सकीना का सब्र डाल दो। इसलिए कि जब बेटियां पाक हो जाएगी तो रब के फजल करम से उनका कोख पाक हो जाएगा, और जब उनका कोख पाक होगा तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करके जा रहा हूं, उनके पाकीज़ा कोख से पैदा होने वाले बेटे शराबी नहीं होंगे, बल्कि कुरान की बरकत से आने वाला बेटा वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, ज़माने का सैयद सालार मसूद गाजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत जमात अहले सुन्नत के बहुत अजीम खतीब हज़रत अल्लामा कारी हाजिर रज़ा साहब क़िबला उल्लुनामा दरगाह शरीफ, जमात के बहुत अजीम खतीब कारी हाजिर रज़ा चतुर्वेदी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। 5 मिनट मेरा और बचा, सुनेंगे? सुनेंगे भैया। मुड़िया हिला सको तो जबान से नहीं बोल सकते, जरा लहक के बोल दो सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक आखिरी पैगाम अवामे अहले सुन्नत के नाम। आज सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो कौम मुस्लिम है, जिनकी बेटियों की इज्जतों को नोचा जा रहा है वो कौम मुस्लिम है, जिनके बच्चों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है वो कौम मुस्लिम है, जिनको नाजायज मामलों में फंसाया जा रहा है वो कौम मुस्लिम है। कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि आखिर हम क्यों फंसते जा रहे हैं? कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि आखिर इन सब से बचने का रास्ता क्या है? आज तो कलेजे फट जाते हैं हज़रत। कौम मुस्लिम से किसी साहब ने पूछा था, बताओ तुम कौन हो? मैं मुसलमान हूं। का दलील दो, क्या दलील है तुम मुसलमान हो? ऐसी बचकाना दलील दिए हो कि इंसान शर्मिंदा हो गया। चूल्हे पे चढ़ी हुई गोश्त की पतीली दिखाई जा रही है, जो जितना बड़ा हड्डी खोर वो उतना बड़ा इस्लाम वाला, जो जितना बड़ा गोश्त खोर वो उतना बड़ा ईमान वाला। लेकिन बात का खास ख्याल रखें कि अपने किरदार से, अपने वजूद से कभी भी किसी मौके पर मजहबे इस्लाम के दामन पर कीचड़ न उछलने दें। वो पैगाम जो मैं देना चाह रहा था वो ले लीजिए, और फिर मैं अपनी जगह मुख्तसर अंदाज में
क्या आपको क्या करना चाहिए जिससे आप बचें दुनिया की आफत से, जमाने की मुसीबत से? बच्चों को कैसे बचाएं, बेटियों की अजमत कैसे बचाएं? उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि तुम अपने बच्चों को पढ़ा दो। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, तालीम दे दो, तालीम। मैं इस बात का कायल नहीं कि जितने बच्चे हैं सबको खाली मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफक्किर बना दो बस। बेशक बनाओ, इल्मे दीन मुस्तफा सीखना तो फर्ज है ही, लेकिन बीमार होते हो तो दवा की जरूरत पड़ती है। भागते हो डॉक्टर के पास, झगड़ा करते हो, भागते हो थाने की तरफ। सबसे ज्यादा केस तुम्हारे चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में, तुम्हारे मुकदमा ढोए जा रहे हैं, भागते हो वकील और जज के पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब सब कुछ तुमको जरूरत पड़ रही है तो कितने पैदा किए हो? क्या कहना? अरे जज, आईएएस, आईपीएस तो बहुत दूर की बात है साहब, इल्ला माशाअल्लाह होमगार्ड नहीं मिले, होमगार्ड। और एक होमगार्ड अगर रोड पे डंडा पटक देता है तो हमारे कौम का लड़का खंती नाली में ले जाके गाड़ी घुसा देता है। काहे? इसलिए कि उसको तमीज ही नहीं है कि सामने वाला जो खड़ा है ये कौन है, इसे डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। बात करने का जज्बा ही नहीं, बात करने की तमीज ही नहीं। अभी कारी रफीउल्लाह साहब से, कारी रफीउल्लाह साहब से, कारी इसराइल साहब से, अल्लामा हाजिर रजा चतुर्वेदी साहब से, भाई ज़ियाज़दानी साहब से, कारी अजमेर अली साहब से, ये हमारे जितने उलमा अहले सुन्नत हैं, आपसे कहें बेटा पढ़ा दो तो आपका जवाब होगा मौलाना साहब कहां से पढ़ाएं, हमसे बड़ा भिखारी तो कोई है ही नहीं। जी जी, कहां से लाएंगे इतनी महंगी फीस जमा करके बेटे को आईएएस बनाएंगे? कहां से लाएंगे इतना पैसा जो जमा करके अपने बच्चे को आईपीएस बनाएंगे, जज बनाएंगे, बैरिस्टर की कुर्सी पर बिठाएंगे? ये वही कौम है जो गुर्बत का रोना रोती है कब, जब बेटे को पढ़ाने की बारी आती है। मगर जैसे ही बेटे की शादी का वक्त आया, तेरी बस्तियों से गुर्बतों का जनाजा निकल जाता है। अब तो रोला जमाना है, अब तो फलाने सेठ को दिखाना है कि तुम्हारे दरबार में एक तरीके की रोटी लगाई गई थी, हम दो खिलाएंगे। अब तो दिखाना है, तुम ग्लोरो लेके गए थे, हम 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेके जाएंगे। तुम 300 बाराती ले गए थे, हम 500 लेकर जाएंगे। कारी इसराइल साहब को बिला ने पूछा, इतना कुछ खर्चा करने का जुनून बांधे हो, पैसा कहाँ है? कहा उसकी तो कोई फिक्र ही नहीं है, बाप दादा की जमीन पड़ी है, बेच देंगे, बेच। और बड़ी बात नहीं है साहब, यह हकीकत पर मबनी है कि जमीनें बेच बेच कर वली में खिलाए जा रहे हैं। यह सच्चाई है कि जमीनें बेच करके बारात ले जाया जा रहा है, बहन बेटियों के जेवरात गिरवी रखे जा रहे हैं। पूरा खानदान नाचा है, पूरे रिश्तेदार नाचे हैं। 2.5 कुंटल हड्डी खोरी का तमाशा है, 15 तरीके का स्टार्टर है, 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो का रोला है, कोट पैंट में मलबूस जितने बाराती हैं सब न जाने कहां कहां से आए हुए हैं, मगर नतीजा देखो तो कलेजा फट जाएगा। ये कारी इसराइल साहब किबला, ये हमारे उलमा गवाह हैं, जब निकाह पढ़ाते हैं कलेजा फट जाता है। जो लड़का, जिस लड़के की शादी में इतना बड़ा खर्चा हुआ, रॉयल शादी मनाई गई है, जब बच्चे का निकाह हो जाता है मुकम्मल, तो कारी रजीउल्लाह साहब ने निकाह नामा आगे बढ़ाया, बेटे निकाह मैंने पढ़ा दिया, निकाह की तकमील हो गई, तुमने इजाब कबूल कर लिया, अब आखिरी रस्म बाकी है, ये भी पूरी कर ली जाए। ये लो, ये निकाह नामा है बेटा, ये कलम है, दस्तखत कर दो। तो धीरे से कान में कहता, हजरत टाप दनिया नहीं लाए रहो। क्या हकीकत बयानी है? ये वो भैया हैं जिनकी शादी में हजरत 2 कुंटल बकरा बना है और बेटा अंगूठा टेक है और टापदानी है। वाह वाह, चिकन फ्राई का अंबार लगा है, बेटा जाहिल है। अरे फुफा, 2 किलोमीटर से नाचते आए हो, काहे? इसकी जिहालत पर। क्या कह रहे? वाह, कमर की नस इधर से उधर हो गई, पता चला सरपुत जाहिल है। ये दर्द है और ये अक्सर होता।
अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा निकाह तो नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ाया है 75% ऐसे पाया है। 15 लाख का खर्चा बेटे जाहिल। बेटियों की अजमतें नोची जा रही हैं, शर्म करो शर्म। आज तो तुम क्या समझते हो? दिल्ली में हुआ, कल इलाहाबाद में हुआ, परसों बंबई में हुआ, परसों हैदराबाद में हुआ, हम तो बीरपुर में रहते हैं। अरे ये आग लगा दी गई है, इसकी लपट तेरे घर तक पहुंचेगी एक दिन। अकलमंद वो नहीं होता जो बाढ़ आने के बाद बंधा बांधे, अकलमंद तो वो होता है जो बाढ़ आने से पहले बंधा बांध लेता है। बचाना चाहते हो बेटियों को तो सुनो, क्या हिफाजत में है यार? कुछ तो नहीं है, ना मदरसा महफूज, न मस्जिदें महफूज, न बुजुर्गों की खानकाहें महफूज, न मज़ारात महफूज। अरे सब तो सब है, अब्बा दादा की कब्र महफूज नहीं है। हड्डी खा लो, हम मुसलमान हैं। यही वजह है कि सारी दुनिया ने तेरे नस्लों के वजूद को जूतों से रौंद डाला। कहा हो? मैं नहीं कहता तुम अपने बेटों की शादियों में खर्चा न करो, मैं नहीं कहता खुशियां न मनाओ, लेकिन फरमाने मुस्तफा भी सुन लो। आका ने कहा था निकाह सस्ता कर दो। हुजूर के फरमान में हिकमत है, हिकमत साहब हिकमत। इसीलिए मुस्तफा ने कहा था निकाह सस्ता कर दो। अगर चाहते हो बेटों की अजमतें महफूज हो, बेटियों की इज्जतों की हिफाजत हो, अगर चाहते हो मदरसों का वकार सलामत रहे, कुरान की अजमत की हिफाजत हो, अगर चाहते हो बाप दादा की कब्र सलामत रहे, तो आज के इस जलसे से आजम खान नूरी का ये नुस्खा लेकर जाओ, अमल करके देखो, जिंदगी में बहारें आएंगी। बोलो, अगर आगे सुभान अल्लाह बोलोगे तो बताऊंगा, वरना अपने पे से सलाम देके बैठ जाऊंगा। हाथों को उठा के कह दो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। अरे तो आवाज लगा के कह दो, बस आखिरी पैगाम है, लहक के कह दो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। हुजूर मिंबर शरीफ पर बैठे हुए अपने तमामी उलमा अहले सुन्नत का बस एक आखिरी पैगाम, आप तमामी हजरात की दुआएं मिल जाएं, खातिमा बिल खैर की दुआओं से नवाज दीजिए। जरा हाथों को उठाते हुए कह दो सुभान अल्लाह। न मस्जिद महफूज, न मदरसा महफूज, न खानका महफूज, न बेटियों की इज्जत महफूज, न कुरान का तकद्दुस महफूज। हर तरफ से हमले तुम पे हो रहे हैं, तुम्हारे दीन पे हो रहे हैं, तुम्हारे तकद्दुस पे चल रही है तीरें, और तुम हो कि मस्त हो दुनिया की तमाम रंगीनियों में। अगर चाहते हो कि दुनिया में कामयाब हो जाओ, अगर चाहते हो कि जमाने में तुम भी फैजियाब हो जाओ और तुम्हारा भी सर बुलंद हो जाए, तो बंद करो ये 15 लाख रुपया एक शादी में उड़ाना। जमीनें बेचने का जुनून है ना, तो आओ कारी रजीउल्लाह के कंधे से कंधा मिलाओ, हाजिर रजा चतुर्वेदी के कंधे से कंधा मिलाओ, मौलाना रफीउल्लाह के कंधे से कंधा मिलाओ, कारी इस्राइल मसूदी के कंधे से कंधा मिलाओ, मेरे इन आलिमों के कंधे से कंधा मिलाओ। जमीनें बेचने का जुनून है तो निकलो मैदान में, बेचना है तो बेचो जैसे बेचना चाहते हो, मगर हड्डी खोरी के लिए न बेचना। अगर बेचना ही है तो अपनी औलादों के आला तालीम के लिए बेचना। बेचकर पैसे जमा करके अपने बेटों को आईएएस बना दो, आईपीएस बना दो, जज बना दो, बैरिस्टर बना दो, उन्हें मनसब पर बिठा दो, उन्हें पावर की कुर्सी दे दो, उन्हें पावर का कलम दे दो। इसलिए कि जब बेटा पावरफुल होगा तो कल जब तेरे वीरपुर की मस्जिद के मीनारे पर किसी पागल पानियल की गंदी निगाह है और उनके हाथों से पत्थर उछलेंगे, तब तेरे बेटे मैदान में निकलकर अपने इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कहेंगे हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मीनारा हम बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक मसलक के आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज मौलाना आजम खान नूरी। बातें बहुत करनी थी, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तफसीली गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलाम वालेकुम। हजरात